finally, let us start with question 13. I think there are very common or regular items in the trial balance. However, there are few new items in the trial balance which I want to discuss. So let us first quickly go through the trial balance. I am classifying the trial balance. You tell me if there is any difference or change. So cash in hand, first of all, we'll go to balance sheet, assets. Opening stock will go to trading account, debit side. Goodwill will go to balance sheet, assets. Patents will go to balance sheet, assets. Goodwill and patents both are intangible fixed assets. Cash at bank will go to balance sheet, assets. Now the next one, they have given only freight. If they have given only freight, should we take it as freight inwards or freight outwards? Inwards. If it is assumed to be freight inwards, it will go to trading account, debit side. Chalo, next one, power and fuel. Power and fuel, is it direct expense? Yes, it is an expense relating to production of goods. That is why it will go to trading account, debit side. It is direct expense. Furniture will go to balance sheet, asset side. Purchases will go to trading account, debit side. Mobile charges will go to P&L debit. Factory salaries, लेकिन वो लोग ने तो salaries word use किया है, तो P&L debit, that is wrong. It will go to trading account debit side. Why it will go to trading account debit side? Anybody can tell me? क्योंकि they have used the word what? Factory. That means it is falling in direct expenses. So it is P&L account debit side is wrong. It is trading account debit side. Chalo, next one is repairs. Anybody? Repairs will go to which account? P&L account debit side. Correct. Then lighting will go to which account? No, that will also go to trading account debit side, because lighting is the word that is used for factory. Lighting is the word used for factory. अगर वो ऑफिस से रिलेटेड रहेगा तो दे विल यूज द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो इट विल गो टू विच अकाउंट? P&L अकाउंट. बट अगर लाइटिंग वर्ड दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. हाँ, लाइटिंग, लेकिन वो नॉर्मली इसमें देते हैं वो लोग. P&L अकाउंट डेबिट साइड पे नहीं जाएगा वो. लाइटिंग विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. सॉरी, आ सकता है. चलो, नेक्स्ट वन इज कैरेज आउटवर्ड. एनीबडी? कैरेज आउटवर्ड किधर जाएगा? P&L अकाउंट डेबिट साइड. चलो, नेक्स्ट वन, प्रोफेशनल चार्जेस किधर जाएगा? P&L अकाउंट डेबिट साइड. करेक्ट. डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड. प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स दोनों बैलेंस शीट एसेट. कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. चलो, कैपिटल अकाउंट विद साइड, क्रेडिट साइड. नेक्स्ट वन, बैंक लोन, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ये किधर जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी. चलो, देयर इज अ न्यू टर्म दैट इज कमिंग इन अवर क्वेश्चन, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? जनरल रिजर्व. व्हाट इज दिस जनरल रिजर्व? क्या बोले उसे? हाँ, वो तो पता है. जनरल रिजर्व का मतलब क्या है? कौन बनाता है ये रिजर्व? प्रोप्राइटर बनाता है. क्यों बनाता है? अभी स्टोरी ध्यान से सुनो. इसका स्टोरी 80% राइट है, 90%. चलो, 90% राइट है. नाउ प्लीज लिसन टू दिस स्टोरी वेरी केयरफुली, बिकॉज दिस विल बी यूज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ऑफ कोर्स, आई हैव डिस्कस्ड इन द पास्ट दैट वी आर थिंकिंग ऑलवेज फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू.
बिजनेस में प्रोप्राइटर जो पैसा इन्वेस्ट करता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? व्हाट इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस कॉल्ड एज? कैपिटल. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो कैपिटल इज इन्वेस्टेड और मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस. डू यू एग्री विद दिस? से फॉर एग्जाम्पल प्रोप्राइटर ने 10 लाख रुपीज का कैपिटल इन्वेस्ट किया. जस्ट एग्जाम्पल, आई एम डिविएटिंग फ्रॉम द क्वेश्चन दैट वी आर सॉल्विंग. हम लोग से फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें प्रोप्राइटर ने 10 लाख रुपीस का कैपिटल इन्वेस्ट किया. अब बिजनेस में आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे, उस पैसे से आप बिजनेस करोगे. बिजनेस करोगे तो बिजनेस में क्या जनरेट होगा? प्रॉफिट जनरेट होगा. बिकॉज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कैरिड ऑन विद एन इंटेंशन टू अर्न profit. Nobody's intention is to earn loss. Everybody's intention is to earn profit. So say for example, listen very carefully. For example, business में profit हुआ से for example 2 lakhs. मेरे business में 2 lakhs का profit हुआ. So do you agree that this profit belongs to the proprietor? क्या एम्प्लॉयज में बांट दोगे प्रॉफिट? बोले नहीं मेरे को, मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ, मैं कहाँ से प्रॉफिट लेके जाऊँ, लेट माई एम्प्लॉयज एन्जॉय. तो सबको 2 लाख रुपया सब एम्प्लॉयज में बांट देगा कि दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू द प्रोप्राइटर एंड दिस प्रॉफिट इज विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज. नाउ आई एम ब्रिंगिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मैं ये पूछना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो. प्रोप्राइटर जो बिजनेस में से विड्रॉ कर रहा है, वो क्या विड्रॉ कर रहा है? उसका मेरे पैसा वो मुझे पता है. अच्छा ठीक है, दूसरे तरीके से पूछ रहा हूं. ये जो प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है बिजनेस में से, डू यू एग्री दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स? नाउ लिसन टू माय क्वेश्चन. ड्रॉइंग्स इज डन आउट ऑफ व्हाट? कैपिटल के प्रॉफिट. मतलब मैं जो ड्राइंग्स कर रहा हूं, प्रोप्राइटर जो ड्राइंग्स कर रहा है, वो उसका कैपिटल बिजनेस में से विड्रॉ कर रहा है कि वो प्रॉफिट में से विड्रॉ कर रहा है? प्रॉफिट में से विड्रॉ कर रहा है. अगर मैं कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा हूं तो से फॉर एग्जांपल मैंने 2 लाख रुपया कैपिटल में से विड्रॉ किया, नेक्स्ट ईयर भी मैंने 2 लाख कैपिटल में से विड्रॉ किया, तो ऐसे तो 5 साल में कैपिटल 0 हो जाएगा. यस और नो? आई वॉन्ट माई आई वॉन्ट माई बिजनेस टू ग्रो और शुड आई रिड्यूस द साइज ऑफ माई बिजनेस? ग्रो. तो इनफैक्ट अगर मुझे बिजनेस ग्रो करना है तो मेरा कैपिटल बढ़ना चाहिए. यस और नो? सो अगर मैं विड्रॉ कर रहा हूं मनी, इफ आई एम विड्रॉइंग मनी आउट ऑफ माई बिजनेस, आई एम विड्रॉइंग आउट ऑफ व्हाट? पहले ये माइंड में बिठाओ. आई एम विड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल और आई एम आई विड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट में से विड्रॉ कर रहा हूं. तो मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है? 2 lakhs. Now ये 2 lakhs का जो प्रॉफिट है, the profit of 2 lakhs that I have earned, I am asking you a very simple question. Should I withdraw entire 2 lakhs? No. Why no? मतलब मेरा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट मुझे 2 lakhs का प्रॉफिट है, मुझे दिख रहा है मेरे बिजनेस में 2 lakhs का प्रॉफिट है. अब should I withdraw this entire 2 lakhs का प्रॉफिट? तो you said no. तो मैं पूछ रहा हूं why no? थोड़ा बचा के रखना चाहिए. दैट मीन्स सम प्रॉफिट शुड नॉट बी विड्रॉन. इट शुड बी केप्ट इन द बिजनेस ओनली. इट शुड बी केप्ट इन द बिजनेस एज रिजर्व. तो इसको ये लोग ने एक नाम दिया है. दिस इज कॉल्ड एज विच रिजर्व? जनरल रिजर्व. जनरल मतलब जनरल पर्पस के लिए हम लोग ने थोड़ा प्रॉफिट रिजर्व करके रखा है. रिजर्व करके रखा है मतलब सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस में साइड पे रख दिया. से फॉर एग्जांपल मैं डिसाइड करता हूं कि 50,000 रुपीज में विड्रॉ नहीं करूंगा, मैं मेरे बिजनेस में रहने दूंगा. तो बाकी का मैंने विड्रॉ कितना किया? 1,50,000. अच्छा, मेरा डिस्कशन 1,50,000 पे है ही नहीं. माई डिस्कशन इज ऑन 50,000. ये 50,000 अपने why did you keep this as reserve? Can you be more specific? This is very general statement like general reserve. To expand the business in the future. अच्छा, expansion करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए. कौन देगा वो पैसा? प्रोप्राइटर. तो प्रोप्राइटर
हमेशा घर पे से पैसा लेके आएगा? नहीं. That is one of the limitation of sole proprietorship. I don't know whether you heard this in OC or not. What is the limitation of sole proprietorship? Is limited capital. मतलब एवरी टाइम बिजनेस में पैसा चाहिए तो थोड़ी सोल प्रोप्राइटर लेके आएगा. अभी आज 5 लाख का जरूरत है तो प्रोप्राइटर ब्रिंग्स इन कैपिटल. कल 5 लाख का और जरूरत है तो प्रोप्राइटर ब्रिंग्स इन कैपिटल. से फॉर एग्जांपल मैंने एसी खरीदा था तो 5 साल पहले मैंने एसी खरीदा था तो 5 साल के बाद नया एसी तो खरीदना पड़ेगा ना. नया एसी खरीदना पड़ेगा तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए. अगर मुझे नया ब्रांच डालना रहेगा, इफ आई एम ऑलरेडी हैविंग वन ब्रांच, आई वांट टू पुट अनदर ब्रांच, सो ये सब पैसा सोल प्रोप्राइटर कब तक लेके आएगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर द प्रोप्राइटर टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर मनी. तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? एवरी ईयर मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होता है. दिस इज वेरी कॉमन. इवन जो पर्सन हु आर डूइंग जॉब, मैं जॉब कर रहा हूं, आई एम गेटिंग प्रोफेशनल फीस फ्रॉम दिस एकेडमी, तो मुझे जो प्रोफेशनल फीस मिलता है तो क्या मैं पूरे का पूरा पर्सनल एक्सपेंसेस में यूज कर देगा? No, I will keep some of my professional fees, some money as reserve for the future. So likewise in business also, दो रीजन होता है ये 50,000 को साइड पे रखने का. वन ऑफ द रीजन एंड द मेजर रीजन इज इन फ्यूचर आई वांट टू डू expansion, and second reason what she mentioned, that I want this money for any unforeseen future losses. सी फ्यूचर को मैं आज प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, थोड़े साल पहले हर बिजनेस में एक प्रॉब्लम आ गया था ड्यू टू पैंडेमिक. अभी जो बिजनेस ने रिजर्व नहीं करके रखा रहेगा वो बिजनेस इस तो बहुत सफर किया रहेगा. सो मैंने क्या किया है, अच्छा ये मैं एक साल नहीं हर साल करूंगा. यू इमेजिन दिस ईयर आई अर्न प्रॉफिट ऑफ 2 lakhs, नेक्स्ट ईयर आई अर्न प्रॉफिट ऑफ 2,50,000. कब बिजनेस अच्छा चलता है, कब बिजनेस थोड़ा डाउन रहता है, कभी मेरे को 1,50,000 का प्रॉफिट होगा, कब मेरे को 2,50,000 का प्रॉफिट होगा, कब मेरे को 2 lakhs का प्रॉफिट होगा, कभी मेरे को 1,70,000 का प्रॉफिट होगा. मेरा प्रॉफिट कीप्स ऑन चेंजिंग. ऐसा कोई सर्टन नहीं है. मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूं कि एवरी ईयर मेरे को सेम प्रॉफिट होगा. बट मैंने एक पॉलिसी बनाया है कि मैं जितना भी प्रॉफिट होगा मैं पूरा प्रॉफिट विड्रॉ नहीं करूंगा. मैं सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिजनेस में रहने दूंगा एज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? रिजर्व. डू यू एग्री विद दिस? चलो इधर तक अगर स्टोरी समझ में आया, कैन यू टेल मी दैट बिजनेस में जो ये जनरल रिजर्व का पैसा पड़ा है, लिसन वेरी केयरफुली टू माय स्टेटमेंट, बिजनेस में जो ये जनरल रिजर्व का पैसा पड़ा है, ये पैसा किसका है? प्रोप्राइटर का. इट इज बिलोंगिंग टू होम? प्रोप्राइटर. से फॉर एग्जांपल 2 साल बाद बिजनेस बंद हो गया तो ये जनरल रिजर्व में जो पैसा पड़ा है वो किसको देना पड़ेगा? प्रोप्राइटर को देना पड़ेगा. कैन यू एग्री दैट दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अनविड्रॉन प्रॉफिट्स? व्हाट इज दिस 1,50,000? विड्रॉन प्रॉफिट्स. उसने विड्रॉ कर लिया है फॉर पर्सनल यूज. से फॉर एग्जांपल एवरी मंथ आई एम विड्रॉइंग, से फॉर एग्जाम्पल कभी 10,000 विड्रॉ किया, कभी 15,000 विड्रॉ किया, कभी 20,000 विड्रॉ किया, कभी 15,000 विड्रॉ किया, कभी 18,000 विड्रॉ किया. ऐसा मैंने पूरे साल में कितना विड्रॉ किया है? 1,50,000. तो वो मैंने विड्रॉ कर लिया है. बट बाकी का 50,000 अभी भी मैंने बिजनेस में रखा है. तो कैन वी से दिस 50,000 इज अनविड्रॉन प्रॉफिट्स? So this 50,000 is belonging to whom? I am putting a very simple question in front of you. Suppose 2 साल बाद बिजनेस बंद हो जाता है तो ये 50,000 किसका? प्रोप्राइटर. So can you tell me this 50,000 is फ्यूचर में पेएबल टू द प्रोप्राइटर के रिसीवेबल फ्रॉम द प्रोप्राइटर? पेएबल. तो बोलो जनरल रिजर्व कहां पे आएगा फाइनल अकाउंट्स में? एनीबॉडी? बैलेंस शीट विच साइड? एसेट में तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में इट इज गिवन इन क्रेडिट बैलेंसेस. जो क्रेडिट बैलेंस इसमें दिया रहता है वो एसेट्स में कभी आ ही नहीं सकता है. बिकॉज एसेट्स में क्या आता है? एसेट्स में जो वो आते हैं जिसका कौन सा बैलेंसिस होता है? डेबिट बैलेंसिस. तो एसेट में आने का तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता है. तो जनरल रिजर्व विल कम वेयर इन अवर फाइनल अकाउंट. चलो एनीबॉडी? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर्टन कॉलेजेस ये जनरल रिजर्व पूछते हैं. डिविडेंड. चलो एवरीबडी अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल रिजर्व? 11th और 12th में कॉमन है जनरल रिजर्व. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. बिकॉज दिस इज सिंपल लैंग्वेज में बिलोंगिंग टू द प्रोप्राइटर. आई हैव टू गिव दिस मनी टू द प्रोप्राइटर इफ बिजनेस बंद हो गया तो.
चलो नेक्स्ट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये दोनों किधर आएगा बोलो? पीएनएल क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट भी पीएनएल क्रेडिट में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स। चलो आई अज्यूम तुम लोग ने एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। व्हाट इज एडजस्टमेंट नंबर 1? क्लोजिंग स्टॉक। चलो क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट बोलो क्विकली। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट विल बी 32,000। बैलेंस शीट एसेट साइड आउटर कॉलम क्लोजिंग स्टॉक 32,000। इतना किया तुम लोग ने। नेक्स्ट वन इज राइट ऑफ 50% पेटेंट्स, depreciate plant and machinery by 10% and office equipment 20%. See at 11th standard level पेटेंट्स का अमाउंट कितना है? पेटेंट्स का अमाउंट 4,000, उसमें से कितना परसेंट राइट ऑफ करना है? 50%। मतलब कितना राइट ऑफ करना है? व्हाट इज दैट 2,000 कॉल्ड एज डेप्रीसिएशन। 11th स्टैंडर्ड लेवल पे ठीक है, लेकिन हायर लेवल पे नहीं चलता है। इट इज नॉट कॉल्ड एज डेप्रीसिएशन, इट इज कॉल्ड एज अमोर्टाइजेशन। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? अमोर्टाइजेशन। तो कहीं पे तो लिख के रखो पेटेंट्स में, या आपने जो पेटेंट्स लिखा है ना बैलेंस शीट एसेट साइड पे, सॉरी बैलेंस शीट एसेट साइड पे आपने जो पेटेंट्स लिखा है, नेक्स्ट लाइन आपने लिखा रहेगा लेस डेप्रीसिएशन। इट इज नॉट करेक्ट टू यूज द वर्ड डेप्रीसिएशन। हाँ श्योर, इट इज नॉट कॉल्ड एज डेप्रीसिएशन, इट इज कॉल्ड एज अमोर्टाइजेशन। अभी से ये सब वर्ड्स यूज करना चालू करो। सम कॉलेजेस विल प्रेफर दैट यू राइट अमोर्टाइजेशन। ऑफ कोर्स इसका सेकेंड इफेक्ट विल बी पीएनएल डेबिट साइड, दैट इज व्हाट इज कॉमन बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ओके, आई एम गोइंग फॉर नेक्स्ट वन। Depreciate plant and machinery and office equipment. Can you tell me plant and machinery का depreciation is 1370। तो माइनस करो आउटर कॉलम में 13,700 माइनस 1370, बोलो कितना आता है? 12,330। ओके, एंड depreciation का सेकेंड इफेक्ट विल बी पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। ओके, कम टू ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट 20%, दैट इज 2,000। सो 10,000 माइनस 2,000 आउटर कॉलम में कितना जाएगा? 8,000। ओके, चलो नेक्स्ट वन, ये मैं करवा रहा हूं फर्स्ट टाइम। ऑन टू गो फॉर एडजस्टमेंट नंबर 4। डिड यू डू एडजस्टमेंट नंबर 4? आउटस्टैंडिंग मोबाइल चार्जेस। आउटस्टैंडिंग मोबाइल चार्जेस इज 300। सो मोबाइल चार्जेस में इसको क्या करोगे? अरे हर लेक्चर में अलग अलग होता है क्या एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट? लास्ट टाइम तो हम लोग ने ऐड किया था आउटस्टैंडिंग, इस बार लेस करेंगे। ऐसा हर लेक्चर में अलग अलग ट्रीटमेंट करेंगे। एक दिन आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब लेक्चर वाइज कॉन्सेप्ट चेंज होता है, ऐसा है तुम लोग में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, 2 मोबाइल चार्जेस। 2 मोबाइल चार्जेस 3,200 इनर कॉलम, देन ऐड आउटस्टैंडिंग 300 आउटर कॉलम में 3,500। डिड यू डू दैट? एंड टेल मी मोबाइल चार्जेस आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसको अंडरलाइन करने का। नेक्स्ट लाइन मोबाइल चार्जेस 300 इनर कॉलम। ओके, नेक्स्ट वन सेम वे फ्रेट। फ्रेट हम लोग ने डिस्कस किया, दिस विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट में यू कैन राइट इन द 4th लाइन और 5th लाइन। टू फ्रेट 2,500, ऑफकोर्स उसके अंदर एड आउटस्टैंडिंग 500 and second effect will be balance sheet liability side, freight inner column 500, 300 plus 500 outer column में 800। चलो इतना हो गया। Did you do this much? ठीक है, चलो then 6th adjustment already also I discussed. What is adjustment number 6? दैट इज सेकेंड इफेक्ट। पहला इफेक्ट क्या है? परचेज में से क्या करना है? माइनस करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड सेकेंड लाइन 2 परचेजेस इनर कॉलम में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 2 परचेजेस इनर कॉलम 35,260। नेक्स्ट टाइम लेस, यू कैन राइट लेस फ्री सैंपल्स।
ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड सेकेंड लाइन में लिखो 2 परचेजेस इनर कॉलम 35,260 नेक्स्ट लाइन लेस फ्री सैंपल्स 2000 and give the second effect. टेक्स्ट बुक दे तो एक मिनट टेक्स्ट बुक दे। सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा बोलो इसका? P&L अकाउंट डेबिट साइड, P&L अकाउंट डेबिट साइड, P&L अकाउंट डेबिट साइड, ये पकड़ जय नाम चल जल्दी। P&L अकाउंट डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट 2000 ब्रैकेट में लिखो फ्री सैंपल्स। चलो नाउ कम टू एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 में हाफ एडजस्टमेंट हम लोग ने किया हुआ है, बाकी का हाफ हमारे लिए नया है। लिसन केयरफुली नाउ। सबसे पहले गो एंड फाइंड आउट सन्ड्री डेटर्स इन द क्वेश्चन। हाउ मच इज सन्ड्री डेटर्स और डेटर्स गिवन इन द क्वेश्चन? डेटर्स कितना दिया हुआ है? 40,000। बोलो डेटर्स किधर जाएगा? बैलेंस शीट असेट। सो बैलेंस शीट असेट में वेरी नेक्स्ट लाइन राइट डाउन डेटर्स, inner column 40,000। चलो now can you check in the question? They have told us to create 2 reserves। प्लीज ध्यान से सुनो। They have told us to create 2 reserves। One is reserve for something called as what? Bad debts। Reserve for bad debts is nothing but which we popularly know it as RDD, and they have also asked us to calculate or create something called as reserve for discount on debtors। Reserve for discount on debtors, इसको हम लोग नाम देते हैं RFDD। What is full form of RFDD? Reserve for discount on debtors। That means हम फ्यूचर में डेटर्स को क्या देंगे? डिस्काउंट। हम फ्यूचर में डेटर्स को डिस्काउंट देंगे, उसका रिजर्व हम आज क्रिएट कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज एक्चुअल लॉस के प्रोबेबल लॉस। जैनम यू हैव टू शिफ्ट, ये आपको इधर बैठना पड़ेगा क्योंकि ये शेक हो रहा है पूरा, तो हिल रहा है ना, इसके लिए ये बेंच पे मत बैठ। चलो बोलो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स मतलब दिस इज एक्चुअल लॉस के प्रोबेबल लॉस से। इसका ट्रीटमेंट है ना, जो आरडीडी का ट्रीटमेंट है ना, जो हम लोग ने केस 1 2 3 4 5 किया है, सेम आरएफडीडी का है। मतलब आरएफडीडी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड आरडीडी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज वेरी सिमिलर। इनफैक्ट इट इज सेम। इनफैक्ट इट इज सेम, देयर इज नथिंग डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट। अगर आपको आरडीडी का ट्रीटमेंट आता है ना, हम लोग ने जो 5 केस डिस्कस किया है, वो सेम एप्लीकेबल है फॉर आरएफडीडी, दैट इज रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। पहले मैं आरडीडी का डिस्कशन कर रहा हूं। आरडीडी का जब भी एडजस्टमेंट आता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या चेक करोगे? वेदर आरडीडी इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस और नॉट। तो जाओ ट्रायल बैलेंस में और चेक करो क्या ट्रायल बैलेंस में आपको आरडीडी दिया है क्या? इज आरडीडी गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस? यस और नो? नो। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है। इनफैक्ट अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में आपको डेबिट बैलेंस इसके अंदर बैड डेट्स भी नहीं दिया हुआ है। यस और नो? मतलब वी कैन से कि दिस बिजनेस इज क्रिएटिंग आरडीडी फॉर द फर्स्ट टाइम। कितना परसेंट आरडीडी क्रिएट करना है? 5%। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द जर्नल एंट्री फॉर क्रिएटिंग आरडीडी?
profit and loss account debit to RDD. So write down profit and loss account debit side में जाके लिखो. अच्छा वो याद है प्रॉफिट एंड लॉस में हम पूरा फॉर्मेट लिखते थे, क्या था वो फॉर्मेट याद करो. हाँ टू कौन सा बैड डेट्स बाद में. हाँ तो ये सब करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सब नहीं है, हमारे पास एक ही है, दैट इज न्यू आरडीडी जो हम ये साल क्रिएट करने वाले हैं. तो डायरेक्टली लिखो पी एन एल अकाउंट डेबिट साइड टू आरडीडी. बोलो टू आरडीडी इज हाउ मच परसेंट. 5%. 5% आप किसका क्रिएट करोगे? 40,000. सो कम टू आरडीडी क्रिएशन. एनीबडी ये 2000 का सेकेंड इफेक्ट क्या है? डेटर्स में से लेस होगा. सो नेक्स्ट टाइम लिखो लेस. यस आरडीडी 5%, 2000. इसको माइनस करो. चलो लेट अस प्रोसीड. सी जैसे हम लोग ने आरडीडी क्रिएट किया है वैसे सिमिलरली हम लोग को और एक रिजर्व क्रिएट करना है. एंड नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिजर्व? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. फ्यूचर में कैन यू टेल मी डेटर्स को हम डिस्काउंट देते हैं कि डेटर्स हमको डिस्काउंट देते हैं? डिस्काउंट. क्यों देते हैं हम डेटर्स को डिस्काउंट? वाई विल आई गिव डिस्काउंट टू डेटर्स? फॉर अर्ली पेमेंट. वी आर टॉकिंग अबाउट विच डिस्काउंट? हमारे सब्जेक्ट में दो टाइप का डिस्काउंट होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट दैट यू मस्ट हैव स्टडीड. वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड वन इज कैश डिस्काउंट. कैन यू टेल मी दिस डिस्काउंट में हम लोग कौन से डिस्काउंट के बारे में बात कर रहे हैं? इनफैक्ट इन द पास्ट वी हैव लर्न्ड विच डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Trade discount is never recorded in books of accounts. Which discount is recorded in books of accounts is cash discount. Now मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में डेटर्स मुझे अर्ली पेमेंट करेंगे, उसके लिए मुझे उनको फ्यूचर में डिस्काउंट देना पड़ेगा. सो दिस डिस्काउंट इज एक्चुअल लॉस के प्रोबेबल लॉस? प्रोबेबल लॉस के फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो उसका रिजर्व मैं आज ही क्रिएट कर रहा हूं. अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज आई शुड कैलकुलेट 2% ऑफ व्हाट? 38,000. व्हाई नॉट 40,000? तो क्यों करेंगे वही पूछ रहा हूं. आपका फीलिंग में समझ रहा हूं लेकिन लॉजिक नहीं समझ रहा है मुझे. मैंने पहले 2% 40 और बाद में आरडीडी क्यों नहीं किया? पहले आपने जस्ट क्वेश्चन में, और रिमेंबर आपको क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, एग्जाम में भी ऐसे ही तुम्हारे साथ खेलेंगे. पहले आपको 2% देंगे. सपोज फॉर एग्जाम्पल ये दोनों अलग अलग एडजस्टमेंट होता, ये आपको एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया रहेगा और ये नीचे एडजस्टमेंट नंबर 4 में 5% अलग से दिया रहेगा. तो पहले 5% करोगे कि पहले 2% करोगे? कि विच एवर इज पहला. हाँ पर क्यों वही पूछ रहा हूं. बैड डेट्स नहीं है, डाउटफुल डेट्स है. एग्जैक्टली. तो हम कौन से डेटर्स को डिस्काउंट देंगे? जो अच्छे डेटर्स हैं उनको देंगे कि जो डाउटफुल है उनको देंगे? अच्छे डेटर्स हैं. तो इसमें से अच्छे डेटर्स कौन से हैं? 38,000. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 38,000 डेटर्स हैं इसमें से थोड़े डेटर्स मुझे अर्ली पेमेंट कर सकते हैं. तो हो सकता है मुझे फ्यूचर में 2% डिस्काउंट या 2% तक का डिस्काउंट मेरा लॉस हो सकता है. सो कैन यू कैलकुलेट 38,000 का 2%? 38,000 का 2% इज 7600. 760 आया तुमको?
पक्का? हाँ, तो कैन यू टेल मी 760 रिजर्व क्रिएट करने का जर्नल एंट्री क्या है? मैंने पहले भी सिखाया है, अभी अभी तुमने थोड़ी देर पहले आरडीडी का भी एंट्री दिया, सेम एंट्री आरएफडीडी का है। तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर क्रिएटिंग आरएफडीडी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू RFDD account. So go to PNL account debit side. Write down to RFDD. I think PNL account debit side में जगह कम हो रहा है, ठीक है, no issue. Write down RFDD. What is journal entry that you passed? PNL account debit to which account? RFDD अकाउंट। सी एक बार यहाँ पे देखो, PNL अकाउंट डेबिट टू RFDD अकाउंट। ये RFDD का फुल फॉर्म बोलो एक बार ना, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसका अमाउंट कितना है? 760। डू यू एग्री विद दिस? ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। RFDD को आपने क्रेडिट किया है, मतलब RFDD का क्रेडिट बैलेंस है। RFDD को आइडियली लायबिलिटी में दिखाना चाहिए, लेकिन उसको मैं लायबिलिटी में नहीं दिखा के एसेट में से लेस करूंगा। कौन से एसेट में से लेस करूंगा मैं? डेटर्स में से। तो यहां पे डेटर्स में से लेस कर दो, लेस 760 37,240। चलो जस्ट वन चेंज, अपने स्टार्टिंग में मेरे को जो बोला वो करेक्ट है। ये लाइटिंग है ना, वो ट्रेडिंग में नहीं, पीएनएल डेबिट में ही जाएगा। ये तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड में ये लोग पीएनएल डेबिट में ही डालते हैं, तो हम लोग लाइटिंग को पीएनएल डेबिट में ही डालेंगे। उसका एक रीजन है, देखो क्वेश्चन में पावर एंड फ्यूल अलग से दिया है, तो फैक्ट्री का पावर उसमें आ गया ना, तो अलग से फैक्ट्री का लाइटिंग। अगर यहाँ पे फैक्ट्री लाइटिंग लिखा रहता तो हम कहां पे लिखते? इफ सपोज दे वुड हैव रिटन फैक्ट्री लाइटिंग, तो हम उसको कहां पे लिखते? अरे फैक्ट्री, खाली लाइटिंग दिया रहेगा तो किधर लिखेंगे? पीएनएल डेबिट। खाली लाइटिंग दिया रहेगा तो पीएनएल डेबिट। चलो कंप्लीट द क्वेश्चन, बैलेंस शीट टैली करके दो फटाफट। फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट, अच्छा ओके, चलो लास्ट टाइम मैंने सिखाया था, एनीबडी रिमेंबर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? चलो वापस से एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे सिखाना है। प्लीज सी हियर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो। यहाँ पे क्वेश्चन में देख के बताओ कैपिटल कितना है? 50,000। व्हाट इज कैपिटल? मनी इन्वेस्टेड बाय whom? प्रोपराइटर। सो यू आर थिंकिंग फ्रॉम whose पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ चलो मेरे को बताओ, यू आर थिंकिंग फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्रोपराइटर हैज इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस 50,000, उस पे बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि इंटरेस्ट लेना पड़ेगा? देना पड़ेगा। सो व्हाट डज इंटरेस्ट बिकम फॉर द बिजनेस? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन श्योरली पूछेंगे एग्जाम में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डैश फॉर द बिजनेस। व्हाट इज आंसर? एक्सपेंस। अगर वो एक्सपेंस है तो विच अकाउंट, विच साइड? तो राइट डाउन पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट टाइम से तुम लोग पीएनएल अकाउंट नेक्स्ट पेज पे ही बनाओगे, ये अभी डिसाइडेड है। नहीं, कैपिटल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे नहीं बनाएंगे तुम लोग, बैलेंस शीट के बाद ही चाहिए मेरे को। नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं। हाँ बराबर बोल रहे हो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ट्रेडिंग और पीएनएल के बीच में कैसे कैपिटल बनेगा? ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, बाद में कैपिटल, ये श्योर है। ऐसा मैं 3 चैप्टर में करने वाला हूँ फ्यूचर में। हाँ तो ये सेम फॉर्मेट आगे 3 चैप्टर में काम आएगा, क्योंकि 12th में भी फाइनल अकाउंट्स है, फाउंडेशन में भी है। फाउंडेशन में और एक चैप्टर जिसके अंदर सेम फॉर्मेट हमको चाहिएगा। ठीक है चलो, नाउ गो टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैन यू टेल मी 5%, कितना है 5%? 2500. Now stop writing. Can you tell me this 2500 interest on capital is payable to the proprietor के receivable? Payable मतलब proprietor becomes what for the business? Creditor. So proprietor का हमने कौन सा account open किया है? Capital. So if proprietor becomes creditor, it will come on capital account which side? Credit side. तो capital में credit side में first line नहीं लिखना, बाय पे लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड फर्स्ट लाइन में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 और उसके नीचे लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया. चलो अभी बाकी का आइटम्स पोस्ट करना चालू करो. और होने के बाद स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन 14 ऑन योर ओन. क्वेश्चन 14 आप लोग खुद से करेंगे अभी. क्वेश्चन 14 में कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछोगे, आप आजू बाजू वाले को प्राइवेट ट्यूशन नहीं दोगे. पहले आप क्वेश्चन नंबर 13 का बैलेंस आइटम्स को रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे लेके जाओगे और बैलेंस शीट टैली करोगे. चलो ये सब करने के लिए 40 मिनट्स, नो ब्रेक. अरे ब्रेक क्या के लिए चाहिए? अभी तो लेक्चर चालू है 8 बजे, 8:50 हुआ अभी तक. तुम लोग ने तो चालू कर दिया था ना. क्वेश्चन नंबर 14 में जस्ट लिसन 1 मिनट प्लीज, स्टॉप ड्राइंग फॉर्मेट. क्वेश्चन 14 में will you give me 2 effects of adjustment number 5? Anybody? This is first time it is coming. अच्छा एक मिनट, before I proceed, can you give me 2 effects of adjustment number 1? हाँ तो प्रीपेड इंश्योरेंस का 2 इफेक्ट बोलो. नहीं एग्जैक्टली आप क्या करोगे? यस, इंश्योरेंस में से लेस. एवरीबडी एग्रीज? प्रीपेड इंश्योरेंस. दूसरा इफेक्ट, अच्छा प्रीपेड में इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब इट इज इंश्योरेंस पेड इन एडवांस. तो वो ये साल का एक्सपेंस नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको लेस कर रहे हैं. उसको एसेट में क्यों दिखा रहे हैं? बिकॉज व्हाट इज रिसीवेबल इन द फ्यूचर सर्विसेज, दैट इज व्हाट इज एसेट. ओके, अब मुझे एडजस्टमेंट नंबर 5 का आंसर दो, क्या आएगा? सन्ड्री इनकम ऑफ 1,500 इज received in advance. if it is received in advance तो इसको हम क्या नाम देंगे? प्रीपेड, प्री रिसीव्ड. चलो एनीबडी कैन यू गिव मी 2 इफेक्ट्स ऑफ प्री रिसीव्ड इनकम? एक तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा. क्यों? सर्विसेज आर पेएबल इन द फ्यूचर. लाइक फॉर एग्जांपल क्या होता है, आप लोग जब एडमिशन लेते हो, सपोज 12th और फाउंडेशन का एडमिशन हम लोग को आपने पे कर दिया, तो फॉर अस डू यू एग्री इट इज प्री रिसीव्ड? क्योंकि सर्विसेज आर पेएबल, हमको फ्यूचर में आपको क्या देना पड़ेगा? सर्विसेज. सो दैट इज व्हाट फॉर अस. सो यू बिकम व्हाट फॉर अस. चलो क्रेडिटर्स, तो हम लोग उसको कौन से साइड पे दिखाएंगे? बैलेंस शीट लायबिलिटी. तो ये एक इफेक्ट तो ये हो गया. दूसरा इफेक्ट, इनफैक्ट दिस इज सेकंड इफेक्ट. पहला इफेक्ट आप सन्ड्री इनकम में से क्या करोगे? सन्ड्री इनकम देखो आपको ऊपर दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर इज 7,500 एंड क्लियरली लिखा है सन्ड्री इनकम 1,500 इज रिसीव्ड इन एडवांस. मतलब ये 7,500 में से 1,500 इज नॉट ऑफ दिस ईयर, इट इज बिलोंगिंग टू द फ्यूचर, जिसका अभी तक मैंने सर्विसेज नहीं दिया है. तो बोलो सन्ड्री इनकम में क्या करोगे? माइनस. हैव यू फॉलोड दिस? तो 2 इफेक्ट बोलो क्या आएगा सन्ड्री इनकम में से. मैं सबसे पहले ये बोलो सन्ड्री इनकम कहां पे आएगा? P&L अकाउंट
क्रेडिट साइड, उसमें से प्री क्या लिखोगे, लेस प्री रिसीव, डोंट राइट प्री पेड। और दूसरा इफेक्ट विल बी बैलेंस शीट विच साइड, लाइबिलिटी साइड। ओके चलो डू इट योरसेल्फ, सब कुछ हम लोग ने किया हुआ है। आरडीडी का एडजस्टमेंट, बी केयरफुल, आरडीडी इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, आरडीडी भी दिया हुआ है, बैड डेट्स भी दिया हुआ है, ये आप खुद से करोगे। आई डोंट वांट यू टू डू एनी मिस्टेक, सोच समझ के करो, नहीं होता है तो मेरे को पूछो, बट मिस्टेक मत करो, कटकुट मत करो सोल्यूशन में। ट्रेडिंग अकाउंट 8 लाइन्स मैक्सिमम, उसके नीचे पीएनएल अकाउंट फुल पेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी फाइनल आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 14। आई थिंक यू हैव डन क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 का मुझे फाइनल आंसर्स चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट सबका करेक्ट था, 63,300, दैट वाज करेक्ट, 63,300। व्हाट वाज नेट प्रॉफिट इन क्वेश्चन नंबर 14? 46,490। व्हाट इज द कैपिटल अकाउंट बैलेंस? 88,490 and balance sheet total 1,62,090। चलो कम टू क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 वो आपके FYJC का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब FYJC के अंदर जो आ सकता है वो सब क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर है। आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 11। फॉलोइंग इज ट्रायल बैलेंस ऑफ गीता एंटरप्राइजेस। You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date after taking into account the additional information provided to you. चलो let us start classification of trial balance। बोलो कैपिटल अकाउंट किधर जाएगा? कैपिटल अकाउंट विच साइड? क्रेडिट साइड, करेक्ट। बोलो ड्राइंग्स किधर जाएगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। ओके चलो नेक्स्ट बताओ। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट। अच्छा परचेजेस एंड सेल्स, मतलब विच अमाउंट इज परचेजेस? डेबिट का, तो ट्रेडिंग डेबिट में ये जाएगा एंड ट्रेडिंग क्रेडिट में सेल्स जाएगा। ओके रिटर्न्स, टेल मी विच रिटर्न्स? हाँ तो डेबिट में है जो, दैट इज विच रिटर्न्स? हाँ तो ये माइनस फ्रॉम सेल्स हो जाएगा और ये माइनस फ्रॉम परचेस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, करेक्ट। प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस इज डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस। प्रोडक्टिव वेजेस मतलब वेजेस पेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। दिस विल कम टू विच अकाउंट, विच साइड? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। चलो नेक्स्ट, अनप्रोडक्टिव वेजेस कहां पे जाएगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एनीबडी? सैलरीज कहां पे जाएगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कहां पे जाएगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट वन, मार्केट एज इंपॉर्टेंट। बोलो नेक्स्ट वन क्या है? ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस कहां पे आना चाहिए? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। आई एग्री विथ यू। वो नीचे कैसे गिरा? चूहा है वहां पे? नहीं पता है, तुमने नहीं किया है, अभी गिरा वो, ठीक है वहां पे चूहा लग रहा है। एनीवेज हाँ यहाँ पे बहुत सारा चूहा है। एनीवेज यहाँ पे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस हम नॉर्मली पीएनएल में डेबिट करते हैं, करेक्ट है, लेकिन 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में एक बकवास फॉलो होता है, और वो बकवास ये है कि ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ अगर ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया रहेगा, दिया है कि नहीं दिया है? दिया है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस विल कम टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ऐसा बकवास 11th में और 12th में चलता है, ऐसा बकवास फाउंडेशन में नहीं चलता है। 11th 12th में एक बकवास चलता है, मैं इसका नोट आपको चाहिए तो लिखवा दूंगा। आई विल टेल यू सिंपल मीनिंग क्या है कि अगर ट्रायल बैलेंस में
ट्रेड एक्सपेंस दिया है और उसके साथ 4 नाम है, 4 नाम सुन के लो, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस या ऑफिस एक्सपेंस। ये 4 वर्ड दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रेड एक्सपेंसेस कहां पे लिखने का? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ऐसा 11th में बकवास चलता है, यहां लिखवाएंगे। चलो, सन्ड्री एक्सपेंसेस विल गो टू P&L डेबिट। अच्छा, अगर सपोज सन्ड्री एक्सपेंस नहीं दिया होता तो ट्रेड एक्सपेंस किधर जाएगा? P&L अकाउंट डेबिट। ये बकवास चलता है। चलो, फ्यूल एंड कोल, ट्रेडिंग डेबिट, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। डिस्काउंट, डिस्काउंट का अमाउंट डेबिट बैलेंस में भी दिया है और क्रेडिट बैलेंस में भी दिया है। बोलो कहां जाएगा डिस्काउंट? डिस्काउंट जो डेबिट बैलेंस में दिया है वो कहां पे जाएगा? P&L डेबिट। एंड जो क्रेडिट में दिया दैट इज P&L क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है P&L डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बैलेंस शीट असेट्स। चलो, नेक्स्ट वन इज पैकेजिंग, नहीं है वो, विच एक्सपेंसेस है? पैकिंग एक्सपेंसेस। पैकिंग एक्सपेंसेस मैं आपको समझा रहा हूं। चलो थोड़ी देर के लिए आगे जाते हैं। सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बोलो क्या आ जाएगा? सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, यस, सन्ड्री डेटर्स इज बैलेंस शीट असेट, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी। चलो नेक्स्ट वन, कैश इन हैंड, ओके, असेट्स। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स, असेट्स में जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, आरडीडी, दिस इज विच आरडीडी? ओल्ड आरडीडी, ठीक है। चलो, ओल्ड आरडीडी को हम लोग P&L डेबिट में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस? विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर आ जाएगा। तो बोलो क्या आएगा? 7,100। क्लोजिंग स्टॉक में तो जनरली कोई भी चलो नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 125 स्पेंट ऑन पर्सनल ट्रैवलिंग। क्या करना चाहिए? बोलो, ये एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट, एनीबडी? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में आप क्या करोगे? कैन यू चेक ट्रायल बैलेंस में ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना दिया है? ट्रायल बैलेंस में ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया है कि नहीं दिया है? हाँ, तो 1125 में से 125 इज फॉर विच एक्सपेंस? पर्सनल। पर्सनल मतलब इट इज व्हाट? ड्राइंग्स। तो 125 को ट्रैवलिंग एक्सपेंस में आप क्या करोगे? माइनस करेंगे, ठीक है। दैट इज वन इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, ये 125 ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स को हम कहां पे लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट, विच साइड? डेबिट साइड। इज द फॉर्मेट रेडी? तो अभी कर दो, चलो राइट डाउन। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट दे दो। चलो, दिया क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखा है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखा है? बाय। आपके बुक में बाय नहीं दिख रहा है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखो क्लोजिंग स्टॉक 7,100। चलो लिखा। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का 2 इफेक्ट क्या आएगा? बोलो। हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जाओ। इनफैक्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का एक ही इफेक्ट आएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का एक इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1125 इनर कॉलम। नेक्स्ट लाइन, माइनस पर्सनल ट्रैवलिंग। नेक्स्ट लाइन, माइनस पर्सनल ट्रैवलिंग। मैंने भी तो वही बोला, लेस पर्सनल ट्रैवलिंग। माइनस पर्सनल ट्रैवलिंग। चलो, इसका सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? पहले -125 करके आउटर कॉलम में लेके जाओ, कितना होता है? 1000। और ड्राइंग्स करके सेकेंड इफेक्ट, गो टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, 2 ड्राइंग्स 125, 2 ड्राइंग्स 125। ठीक है, चलो ये हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलो एडजस्टमेंट नंबर 5 पे जंप करते हैं हम लोग। डू एडजस्टमेंट नंबर 5, दैट इज लास्ट एडजस्टमेंट फॉर टुडेस लेक्चर। बाद में बाकी का सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चलो, डेप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट दो प्लीज, दोनों इफेक्ट देना, एक इफेक्ट भूलना नहीं है।
अच्छा अभी कौन सा क्वेश्चन होमवर्क करोगे तुम लोग, बोलो। तुम लोग घर पे वैसे भी फ्री रहते हो, बोलो होमवर्क कौन सा करो। पहले मेरे को डेप्रिसिएशन का फिगर बताओ, बहुत जन डेप्रिसिएशन में भी मिस्टेक करते हैं। पहले डेप्रिसिएशन बताओ, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना है? 2000, करेक्ट। एंड फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 550। P&L अकाउंट डेबिट साइड 2550। दोनों का आउटर कॉलम का फिगर बोलो कितना है बैलेंस शीट में? प्लांट एंड मशीनरी का आउटर कॉलम में फिगर कितना है? 18,000। एंड फर्नीचर का आउटर कॉलम में 4950। ओके, बिफोर वी प्रोसीड बताओ मेरे को तो कौन सा इफेक्ट, कौन सा एडजस्ट, सॉरी क्वेश्चन होमवर्क में करोगे? क्वेश्चन 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 4 में बाद में करवाऊंगा। 5 किया हम लोग ने, करेक्ट। 6 भी किया हम लोग ने, 7 भी किया है। चलो शी वॉज राइट, वी विल डू क्वेश्चन 8 एज होमवर्क। लेकिन एक क्वेश्चन से मेरा पेट नहीं भरेगा, नहीं, और एक क्वेश्चन करो। 8 और 12 दोनों करो। 12th वन इज गुड क्वेश्चन है, कुछ नहीं, 2 क्वेश्चन है, यू हैव इनफ। 1.5 घंटा लगेगा, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान देने का, भी एग्जाम आ रहे। क्वेश्चन 12 भी आप करोगे। चलो, आई वॉन्ट दिस 2 क्वेश्चंस, ये टैली होना चाहिए। वी विल कंटिन्यू टुमारो